हेलो गाइस, मेरा नाम साजिद हुसैन है और मैं जसपुर CFL सेंटर पर सेंटर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। गाइस, आज मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब किसी की कोई दुर्घटना में डेथ हो जाती है या नॉर्मल डेथ हो जाती है तो उस समय हमें लगता है कि हमें बीमा ले लेना चाहिए था, मगर बीमों की राशि इतनी ज़्यादा है कि हमें डर लगता है कि इतना पैसा हम कैसे चुका पाएंगे। इसी बात को सोचते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू की, जिसके बीमा की राशि है 436 रुपये। गाइस, इस बीमे को लेने के बाद मान लो ये बीमा मैंने ले लिया तो इसमें मेरी फैमिली 2 लाख में सेफ हो जाती है। मैं जो भी व्यक्ति इस बीमा को लेता है उसकी किसी भी तरीके से अगर डेथ होती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दी जाते हैं। गाइस, उस कंडीशन में 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है जब किसी का कोई कमाने वाला व्यक्ति ही चला जाए। तो मेरा कहना यही है कि जिन लोगों के ये बीमे नहीं है वो इन बीमों को ले लें। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि एक मेरे साथ के मेरे दोस्त थे, उनके 4 बेटियाँ थी। एक दिन वो सोए और उठे नहीं, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो आप समझ सकते हो जिनके साथ 4 बेटियाँ हो तो उस माँ का क्या हाल होगा। लेकिन जब उनको उस कंडीशन में 2 लाख रुपए दिए गए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की तरफ से 2 लाख रुपए दिए गए, तो उनको बहुत बड़ा सहारा लगा। उन्होंने 1 लाख से परचून की दुकान बना ली घर में और 1 लाख खर्चे के लिए रख लिए, तो उनका परिवार बिखरा नहीं। कहने का मतलब यही है कि अगर ये बीमा हम ले लेते हैं तो एक हमारी फैमिली सिक्योर हो जाती है। इस बीमे को लेने के लिए हमें अपने नज़दीकी बैंक या BC पॉइंट पे जाकर आसानी से इस बीमे को हम ले सकते हैं। हमें बैंक जाकर एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है जिसमें हमें नॉमिनी की डिटेल, अपने अकाउंट नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये डिटेल देनी होती है और हमारा बीमा चालू हो जाता है। इसमें एक कंडीशन और है, अगर हम चाहते हैं कि बीमा हमारा ऑटो डेबिट इस खाते में, इस बीमे को लेने के लिए कुछ शर्तें हैं कि जो भी बीमा लेना चाहता है उसकी उम्र 18 से 50 साल होनी चाहिए, उसका बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए और इस बीमे की जो राशि है वो 436 रुपये कटेंगे 1 साल के। और इस बीमे का जो समय अवधि है वो है 1 जून से 31 मई, यानी कि मई महीने में हमें इसमें पैसे रखने होंगे ताकि हमारा अगला बीमे की राशि आसानी से कट जाए। और इसके बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लाभ लेने के लिए लाभार्थी के जो भी नॉमिनी है उनको बैंक जाना होगा और बैंक जाके इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद बैंक वाले आपको बताएंगे कि आपको इसमें नॉमिनी का डिटेल और जो जिसकी डेथ हुई है उसकी डिटेल बैंक में इतने दिनों में दे दें। और डिटेल में वो आपसे जो जिसकी भी डेथ हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट लेंगे, नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और सेम जिसके डेथ हुई उसका भी बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है। कहने का मतलब यही है कि इसका लाभ लेने के लिए अगर हम चाहते हैं इसका लाभ लेना तो हम बैंक में जाकर आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। तो गाइज़, ये था PMJJY के बारे में कुछ जानकारी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।